आज जो स्टार्ट करने वाले चैप्टर जिसका नाम पता क्या है, एसी। हालांकि बोले तो ये वॉल्यूम 1 जो होता है ना, मिड टर्म का आखिरी चैप्टर मिड टर्म सिलेबस का सर, एसी, ठीक है ना। सर नया चैप्टर, हाँ नया चैप्टर, सर केमिस्ट्री का है क्या? ऑल्टरनेटिंग करंट है फिजिक्स का नया चैप्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एसी। वो भोजपुरी वाला एसी वाला गाना नहीं, ठीक है ना, एसी, ठीक है ना। लिख लो बगल में एसी, ठीक है। दरअसल एसी करंट का बात अगर करें तो ये दरअसल एसी डायरेक्टली नहीं आया है, कहाँ से आया, डीसी से आया। कहाँ से आया, डीसी से, डायरेक्ट करंट से। कहाँ से आया, डायरेक्ट करंट। कहाँ से आया अब्दुल, डायरेक्ट करंट। कहाँ से आया, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है, कोई बता सकता है? बैटरी। क्या सोर्स है, बैटरी। बैटरी या फिर बोले सेल, बैटरी या फिर सेल, बैटरी या फिर सेल। तो एसी का सोर्स क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट का, कोई बता सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है? इसको तो अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। जो हम लोग का होम, जहाँ पर हम लोग जो घर में आता है वो सब जो करंट है वो सब कौन सा करंट है, एसी है। कौन सा है, एसी। कौन सा करंट है, एसी, ठीक है ना। तो एसी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा डीसी के बारे में बात करते हैं, कुछ सवाल भी बढ़िया से करेंगे, देखते हैं बढ़िया से क्या होता है, ठीक है ना। उसका समझ में आएगा कि क्या होता है डीसी और क्या होता है एसी, ठीक है ना, ठीक है। दरअसल अगर हम डीसी के बारे में बात करें, डीसी के बारे में, दोनों डीसी और एसी दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे मेन फ़र्क पता क्या है? सबसे मेन फ़र्क क्या है कि डीसी इज डायरेक्ट करंट इज यूनिडायरेक्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यूनिडायरेक्शनल। और अल्टरनेटिंग करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है ना। डीसी जो है यूनिडायरेक्शनल है और अल्टरनेटिंग जो है हमारा बाई डायरेक्शनल है, ठीक है ना। सही बात बोलो, हाँ है ना। कैसा है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है ना। समझो बात को थोड़ा सा। यूनिडायरेक्शनल बोले तो मतलब वन डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, बाय बोले तो दो डायरेक्शन, बोलो है ना, टू डायरेक्शन, ठीक है ना। सही बात। समझे थोड़ा इसको डिटेल में समझते बात करो। डीसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हम। जैसे बात करें, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है। कैसे, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। कितना, कांस्टेंट करंट, I इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। ये मान लेते करंट का ग्राफ है, एक डायरेक्शन में चल रहा है। ये कौन सा, किसका ग्राफ है, ये डीसी का। किसका ग्राफ है, डीसी का। किसका ग्राफ है, डीसी का, ठीक है ना। सर डीसी का कुछ और ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डीसी का एक ग्राफ के बारे में बात करते हैं। इधर का मिटाएं क्या, नोट करो फिर मिटाते हैं। नोट करो सर, थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाइए है। थोड़ा डीसी का और बात करते, ग्राफ का बात करते, थोड़ा सा डीसी का ग्राफ दिखाते। जैसे थोड़ा सा देखो, हमको बताना ये डीसी का ग्राफ है कि नहीं, हमको बताना थोड़ा सा। ये सब ग्राफ किसका है, डीसी का है कि नहीं है, बताओ। डीसी का ग्राफ है कि नहीं, ये डीसी का ग्राफ है क्योंकि डायरेक्शन किधर है, एक साइड में, ठीक है ना। और दिखाते हैं। ये सब ग्राफ किसका है, डीसी का। इसका ग्राफ किसका है, डीसी का। किसका ग्राफ है, डीसी का। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर बात। इसे सब किसका ग्राफ है, डीसी का। किसका ग्राफ है, क्योंकि यूनिट डायरेक्शन दिखा रहा है। किसका दिखा रहा, यूनिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर थोड़ा सा और हम बात करते हैं इसमें, बेटा हाँ बना लो बना लो बना लो बना लो बना लो।
जैसे किसी खत्म होगा एक वार में कितना अच्छा रहेगा। चलो हो गया। हाँ तो देखो लड़की कमी है क्या दुनिया में? देखो नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा एसी का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? वेरी करता है। ये क्या करता है? इट वेरीज, इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके साथ वेरीज करता है? टाइम के साथ। किसके साथ वेरी करता है? टाइम बदलेगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट भी बदलेगा, टाइम बदलेगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट भी बदलेगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे दिखाते हैं, ये ग्राफ देखो, दे रहा प्लस माइनस, समझ रहे बात? अरे हाँ या ना? ये किसका ग्राफ हो गया? एसी का। किसका ग्राफ हो गया? कि ऊपर नीचे क्या कर रहा है? टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा। और भी बताना, इस सब का ग्राफ और भी दिखाएं, एक ठो दो ठो और देखो, दिखाते हैं एक दो ठो। हाँ या ना? प्लस माइनस, ये सब किसका ग्राफ हो गया? एसी का। किसका ग्राफ हो गया? एसी का। ठीक है ना, क्योंकि ये टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है ना, समझ? तो इसका डिफरेंशियल लिखा है, बढ़िया से नोट करो, इसको डिफरेंशियल लिखाते हैं। चलो देखो, एसी स्टार्ट करने वाले थे ना, कर लिए थे कल ना। इधर ध्यान दो। एसी में क्या क्या हुआ था? देखो इधर देखो, इधर देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट ना, ऑल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हम लोग किसके बारे में बात की थे? डीसी के बारे में। डीसी और एसी में फर्क क्या है, कोई बता सकता है? डीसी और एसी में क्या डिफरेंस है? डीसी क्या है? यूनिडायरेक्शनल। अरे हाँ है ना? एसी क्या है? बाई डायरेक्शनल। कल बताया था ना, डीसी का ग्राफ बताया था ना, डीसी ग्राफ ऐसा कांस्टेंट चल रहा। एसी क्या होता है? एसी चल रहा, बढ़ रहा, बोलो हाँ है ना? साइन का ग्राफ जैसा है कि नहीं? एसी हो गया ऐसा, ये सब बताया था बढ़िया से। ठीक है, अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो अब कुछ बात करने वाले थोड़ा बढ़िया से। अच्छा, हम लोग ईएमआई में थोड़ा सा पढ़े क्या, समझे बात को? एसी के बारे में थोड़ा सा और एक बात कर देते हैं। एसी, व्हाट इज एसी? बता सकता है? ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? इट वेरीज। एसी क्या करता है? वेरी करता है ना, इट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी गुड, कौन बोला? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वेरी करता है ना, टाइम के साथ वेरी करता है। कैसे? क्यों मान ले? वाई? हाउ? है ना, क्वेश्चन देता है। सुनो, अकॉर्डिंग टू ईएमआई हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे उसमें याद आ रहा कुछ? क्या था? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। याद आ रहा कुछ? अरे था कि नहीं था? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई हमारा पोटेंशियल है कि नहीं? ईएमएफ है ना, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं ना, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या पता है? V इज इक्वल टू आईयर। हाँ या ना? मतलब यहाँ से I बराबर V अपॉन R। बोलो हाँ या ना? I बराबर V अपॉन, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ध्यान से देखो, यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V का वैल्यू क्या डाल सकते हैं? V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। अरे हाँ या ना? बोलो, देखो V नॉट बाई R, V बाई R I होता है, तो V नॉट बाई R क्या हो जाएगा? I नॉट। अरे हाँ या ना? मतलब I बराबर क्या हो गया? I नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखो, हमारा एसी करंट जो है किस पे डिपेंड कर रहा? टाइम पे। किस पे डिपेंड कर रहा? कैसे वेरी करेगा? टाइम से। किस पे वेरी करेगा? टाइम पे। ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो नोट करो, नोट करो। अच्छा सुनो, थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम क्या बताए थे? ई बराबर क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना? ओमेगा टी तो साइन का एंगल हो गया, है कि नहीं? साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। अरे हाँ या ना? 1 से बड़ा साइन, साइन का कोई भी डिग्री ले लो, 1 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू आता है? कुछ नहीं आता है। बोलो नहीं आता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1। तो मान लेते हैं एट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, मतलब पीक वैल्यू, पीक यानी मैक्सिमम वैल्यू। तब क्या हो जाएगा? ध्यान दो, ई बराबर क्या हो गया? ई नॉट।
ई नॉट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ई नॉट को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। बोलो हाँ है ना। इसी तरह से अगर हम आई का बात करें, आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो हाँ है ना। तो आई नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू। क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, हाँ है ना। एनीथिंग इनटू 1 एनीथिंग। अरे बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। तो आई नॉट हमारा क्या है, पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू। चलो नोट करो, नोट करो। चलो मिटा दें इसको। थोड़ा सा बात करते हैं, दिखाते तो लोग टाइम पीरियड का, छोटा छोटा बात करते हैं। यहाँ से एक एक नंबर का सवाल बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा सा बात करते हैं टाइम पीरियड का। किसका बात करते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, पहले समझो थोड़ा सा। जैसे समझो, थोड़ा सा हम इसी का ग्राफ लेते हैं, समझो ऐसा कुछ हो रहा है ना। सुनो, हम इसको क्या बोलते हैं, एक पीरियड बोलते हैं ना। एक साइकिल को क्या बोलते हैं, 1 पीरियड, है कि नहीं। अरे हाँ या ना, 1 साइकिल को क्या बोलते हैं, एक पीरियड बोलते हैं कि नहीं, एक साइकिल को। देखो 1 पीरियड हो गया। सुनो ध्यान दो, ए भाई साहब, देखो 1 पीरियड क्या बोलते हैं, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है। बोलो हाँ है ना। सुनो देखो भाई, यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर एक साइकिल कंप्लीट किया। बोलो हाँ है ना। तो इतना देर में कितना टाइम लगा, इतना से इतना चलने में कितना टाइम लगा। देखो ये देखो, ध्यान से देखो, हाफ सर्कल है ना, और ये हाफ सर्कल है। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, मतलब टोटल कितना है, कंप्लीट सर्कल। टोटल कितना है, कंप्लीट सर्कल। एक सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, अरे एक सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है रे गधा, 2 पाई आर। हाँ, कंप्लीट सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है, डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर। अरे हाँ या ना। अरे बोलो, मान लेते चलने में वेलोसिटी लग रहा भी, वेलोसिटी कितना लग रहा, वेलोसिटी कितना लग रहा भी। अच्छा ये एंगल बना रहा ना, तो एंगुलर वेलोसिटी लगेगा। बोलो हाँ या ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर। क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर। याद रखना, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। v इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना। सुनो, तो हमको बताओ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम बाय टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। मतलब यहां से बोले तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड डिस्टेंस बाय यानी डिस्प्लेसमेंट बाय, या जो भी बोले, स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, एक ही बात है ना, है कि नहीं। देखो टाइम पीरियड क्या हो गया हमारा, टी बराबर क्या हो गया, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 पाई, वेलोसिटी कितना हो गया आर आर कैंसिल, मतलब टी बराबर क्या हो गया 2 पाई बटे ओमेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल सवाल हम देखें इससे। टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। सुनो ये हमारा टाइम पीरियड है। सुनो फ्रीक्वेंसी पूछता है तुमसे, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय टी, मतलब बोले तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, क्लियर बात है कि नहीं। अरे हाँ या ना, ठीक, नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो। देखो मिटाते हैं। अच्छा थोड़ा सा इधर का बात करते हैं, थोड़ा सा और। अच्छा थोड़ा सा देखते हैं एक चीज़ और। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, देखो समझो। देखो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा हो गया, है ना, इधर गई देखो, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा हो गया, मतलब ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी बोल सकते हैं, क्लियर बात। अरे हाँ या ना। सुनो अच्छा आई बराबर क्या होता था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे हाँ या ना, यहाँ से आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी इंटू टी, कैंसिल, मतलब आई बराबर क्या हो गया, आई नॉट साइन, अलग अलग टी देते हैं, हो सकता है अलग अलग, 2 पाई
एक काम करते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा हमारा क्या हो गया, टी हो गया ना, ओमेगा अपन 2 पाई क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा अपन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, ओमेगा अपन 2 पाई हो गया है ना। तो एक काम करते हैं, ओमेगा जहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ओमेगा जहाँ पर 2 पाई एफ, क्या लिख देते हैं 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में मांगा, किसके टर्म में मांगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो ओमेगा जहाँ क्या लिख देंगे 2 पाई एफ टी, ये वाला लिखना था हमको, 2 पाई एफ टी, ठीक है ना, ये वाला चीज़। अगर तुमसे फ्रीक्वेंसी का टर्म्स में मांगा, ठीक है ना, अगर किसके टर्म में मांगा, ओमेगा के टर्म में मांगेगा तो ओमेगा डाल देंगे, ओमेगा के टर्म में डालेंगे तो ओमेगा मान देंगे, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में मांगा तो फ्रीक्वेंसी डाल देंगे, ठीक है ना। क्लियर बात, नोट करो, जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया, प्रूव मैथमेटिकली दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। मतलब कहने का मतलब समझो बात को, मान लेते एसी को हम लोग किसे दिखाते हैं, एसी में करंट कैसे दिखाते हैं, आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, अरे हाँ है ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब किसका ग्राफ फॉलो कर रहा है वो, साइन का, किसका फॉलो कर रहा, साइन का ग्राफ सबको बनाने आता है, अरे हाँ या ना, अरे आता है कि नहीं आता है, बोलो हाँ या ना। तो क्या बोल रहा है, एक कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल बोले तो यहाँ से यहाँ तक, हाँ या ना, अरे यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, टाइम कितना लगा, पहले टाइम 0 था, बाद में टाइम कितना लगा टी, बाद में टाइम कितना लगा, बोलो हाँ ना, 0 से लेकर टाइम टी लगा, बोलो हाँ ना, टाइम पीरियड उसी को बोलते हैं, अरे हाँ या ना, ठीक है। बोल रहा प्रूव मैथमेटिकली, मैथमेटिकली प्रूव करो द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब आई एवरेज क्या है, ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, एक कंप्लीट साइकिल में आई एवरेज का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ये प्रूव करो। आई एवरेज को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, आई को एवरेज से ऐसे, एवरेज कैसे दिखाते हैं, करके वो जो होता है ना तिरछा वाला ब्रैकेट है ना, उससे भी दिखाते हैं आई एवरेज को, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू कैसे दिखाते हैं, एवरेज को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, एवरेज को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो आई एवरेज बराबर 0, ठीक है ना। चलो प्रूव करते हैं, चलो प्रूव करते हैं, है ना, क्लियर। देखो सुनो, हमको क्या पता है, सबसे पहले बताओ क्या पता है, आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन, इस सबको पता है, बोलो हाँ ना। एक और पता है आई के बारे में, क्या पता है, क्यू बराबर आई टी, है ना, अरे हाँ या ना। छोटा सा चार्ज के लिए तो डी क्यू बराबर आई डी टी, अरे हाँ या ना। यहां से तुमको दिख रहा, ध्यान से देखो, डी क्यू बराबर आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, हाँ या ना। दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना, 0 से t तक, अरे हाँ या ना। चलो आगे करो, इतना भी हम भी नहीं करके देंगे, समझे ना, हर चीज़ हम ही करके देंगे। इधर देखो, डी क्यू क्या हो गया, क्यू कहाँ से, क्यू से लेकर के 0 तक, आई नॉट बाहर निकल जाएगा, साइन इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t, बोलो हाँ या ना। ये तो हो जाएगा q माइनस 0, तो q ही रहेगा, बोलो हाँ या ना, अरे q माइनस 0 तो q ही रहेगा। इधर देखो तमन्ना, इधर देखो, लिखने का टाइम देंगे, देखो देखो, आई नॉट ऐसे रहेगा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस, क्या होता है, सुनो, माइनस कॉस से अच्छा पता है क्या, माइनस दो, चलो माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, बताते हैं, अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्यों होगा बता दो, ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन नीचे होता है, चेन रूल है कि नहीं, अरे हाँ या ना, चेन रूल इसमें लगेगा कि नहीं, ओमेगा टी का तो डिफ्रेंसिएशन नीचे होगा ना, 0 से t, अरे हाँ या ना, 0 से t। सुनो, q बराबर आई नॉट, देखो माइनस हटाना तो लिमिट चेंज कर दो, माइनस हटाना तो लिमिट चेंज कर दो, आई नॉट क्या जाएगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से t, अरे हाँ या ना। माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, लिमिट चेंज, इंटीग्रेशन में सिखाए थे ना। यहाँ से क्या हो गया, q इज इक्वल टू आई नॉट, सुनो बाय ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या था, याद आ रहा कुछ, अरे ओमेगा का वैल्यू क्या था, अरे अरे क्या था, t इज इक्वल टू क्या होता था, 2 पाई बाय ओमेगा होता था, तो ओमेगा क्या हो जाए, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, टी तो ऊपर चले जाएगा, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बाय टी है तो टी ऊपर उछल जाएगा, यहाँ का जाएगा कॉस ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या था, 2 पाई बाय टी, ओमेगा का वैल्यू कितना था, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी इंटू टी, अरे हाँ या ना, 0 से टी, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, कट गया, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना।
इसका जरूरत ही नहीं हमको। यहाँ से आई बराबर क्या हो गया, आई नॉट टी अपॉन 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस 0, अरे हाँ है ना, कॉस 0, अरे हाँ है ना, 1 माइनस 1 0, मतलब क्यू बराबर 0, क्यू बराबर, और हमको क्या पता आई एवरेज में, क्या पता आई एवरेज में, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, 0 बाय टी मतलब 0, मतलब आई एवरेज कितना आ गया 0, आई एवरेज कितना आ गया 0। यहाँ से प्रूव हमको क्या हो गया कि आई एवरेज क्या होता है 0 होता है। ये लिखो चाहे आई एवरेज लिखो, बात सेम है, बात सेम है, समझ बात, ठीक है। अभी पहला इंटीग्रेशन, अभी बहुत इंटीग्रेशन, देखो देखो उतना टाइम नहीं, देखो सुनो क्या करना है। जैसे हाफ साइकिल बोल दिया, प्रूव मैथमेटिकली दैट एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट होगा, तो हाफ साइकिल लिखना। हाफ साइकिल के बाद क्या, इसके बाद क्या, हाफ साइकिल का, हाफ साइकिल में लिमिट क्या हो गया, आधा चला, अरे बाबा देखो, तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल था। हाफ साइकिल में पूरा में कंप्लीट में टी लग रहा था टाइम, आधा में कितना लगेगा t/2 लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये जो लिमिट हमारा टी दे रहे थे वो क्या हो जाएगा t/2, यहाँ भी t/2। सुनो सब चीज सेम है, देखो सब चीज सेम है, इंटीग्रेशन करेंगे साइन इसका तो यही आएगा, लेकिन यहाँ लिमिट क्या जाएगा t/2, यहाँ लिमिट क्या जाएगा t/2, अरे हाँ है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अब मसला है, ठीक है ना, यहाँ मसला मिटाते हैं, इसको बढ़िया से कराते हैं, यहाँ से मसला बढ़िया से कराते हैं। देखो यहाँ से क्या हो रहा, समझो बात को, सब चीज़ ठीक है। अब लिमिट पुट करने के बारी है, किसका पुट करने के बारी है, लिमिट का। सुन क्या हो गया, Q इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा बाहर निकाल लिए है कि नहीं, कॉस ओमेगा, अब एक बार पुट किए 0 माइनस कॉस ओमेगा t/2, बोलो हाँ है ना, क्लियर है ये बात, सबको क्लियर है कि नहीं है ना, क्लियर है। ओमेगा वैल्यू क्या था 2π/t, 2π/t ऊपर जाएगा, इधर नीचे जाएगा 2π, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। कॉस एनीथिंग इंटू 0, कॉस 0, अरे हाँ है ना, है कि नहीं, माइनस कॉस, अच्छा सर ओमेगा वैल्यू कितना था 2π/t, 2π/t नीचे में क्या है t/2, अरे हाँ है ना, t और t कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, बोलो हाँ है ना, अरे हाँ है ना। सुनो तो आई बराबर क्या हो गया, आई नॉट t अपॉन 2π इंटू कॉस 0 1, कॉस 0 1 माइनस कॉस पाई कितना हो गया -1, कॉस पाई कितना हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, हाँ देखो q बराबर क्या हो गया, आई नॉट t अपॉन 2π इंटू 2 कैंसिल, कितना आ गया, q कितना आ गया, आई नॉट t/π, आई नॉट t/π, अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना। सुनो ये हमारा हो गया एवरेज। अच्छा ये हमारा करंट आया क्या, हम क्या निकाले बोले, करंट निकाले बोले, करंट निकाले बोले थे हम, क्या बोले थे, अच्छा चार्ज निकाले, करंट हमारा, ये हमारा चार्ज आया, क्या आया चार्ज, यहाँ पर लिख दो, अरे हम कहाँ गया, चलो करंट निकालते, इसका चेंज करो वैल्यू, करंट दूसरा आएगा, आई एवरेज हमारा आएगा हाफ साइकिल का, हमारा क्या चार्ज है, ये क्यू है, ये क्या है चार्ज है। सुनो आई एवरेज क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी होता है ना, तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, क्यू कितना गया, आई नॉट टी अपॉन पाई, अरे हाँ है ना, इंटू टी, टी कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा आई नॉट बटे सही है ना, इसीलिए सही है, आई नॉट बटे पाई, ठीक है ना, पाई का वैल्यू भी डालेंगे उसमें, तो वैल्यू सुनो ध्यान दो, ये हो गया हमारा। अब सुनो बोलो क्या बोलिए, कैसे -2 है, अरे 1 माइनस -1, अच्छा लिमिट यहाँ चेंज की थी, हाँ कहाँ प्रॉब्लम हो तुम्हारा माइनस में, cos 0 1 और माइनस यहाँ पर -1, माइनस प्लस जाएगा ना 2/2, कहाँ प्रॉब्लम हो तुम्हारा, t/2 पहले पुट करेंगे, -0 पुट करेंगे बाद में, t/2 पहले ऊपर पुट करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर माइनस अपर नहीं होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ देखो सुनो भाई, 2/π का वैल्यू पता है कितना होता है, 0.637, कितना होता है, कैलकुलेट करके देख सकता है, पाई का वैल्यू डाल दे और 2 का वैल्यू डाल दे, है ना, आएगा 0.367, मतलब बोले तो आई एवरेज कितना हो गया,
कोई बता सकता है? अरे बोलो 0.637 आई नॉट, बोलो हाँ या ना। मतलब वो पीक वैल्यू का कितना टाइम्स है? 0.637 टाइम्स, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, हाँ या ना? ठीक, नोट करो। चलो थोड़ा एवरेज का बात करते, सुनो। एवरेज वही तुम लोग को जो एवरेज मार्क्स होता है बिलो 30%, है ना? 2 अगस्त 2 अगस्त से ऑफिशियली केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों मेरे पास ही है। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ। सुनो, एवरेज का बात कर रहे थे ना, एवरेज कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, ऐसे करके करीब हम लोग पता है कितना निकालने वाले हैं? 3, 2, 5, 6, 7, 8 या 9 निकालने वाले इस फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला में बताने जा रहे हैं, आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला। सुनो, वाई एवरेज अगर किसी का निकालना है, सुनो, कोई एक फंक्शन है वाई, सुनो ये, कोई एक फंक्शन है वाई, अरे सर फंक्शन बोल रहा है, मैथ घुसा दिए कोई एक फंक्शन है वाई, उसका एवरेज निकालना है, बताओ। यहीं पे बायोलॉजी स्टूडेंट लोग बोलता हमसे ना होगा सुनो, वाई एवरेज किसी को निकालना है तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वाई डी टी, इंटीग्रेशन वाई डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी। हाँ, वाई एवरेज क्या हो गया? इंटीग्रेशन वाई डी टी बाय इंटीग्रेशन डी टी, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिख लो तुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? चलो, जैसे क्वेश्चन निकालना है, सुनो, जैसे हमको आई एवरेज निकालना है, क्वेश्चन सुनो, आई एवरेज निकालना है। अच्छा, आई एवरेज को कोई कोई ऐसे भी लिखता है, आई एवरेज लिख देगा, या फिर कोई कोई ऐसे लिख देगा, ऐसे, ठीक है ना? बात याद एक ही है, बात एक ही है, ठीक है ना? तो आई एवरेज निकालना तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो आई डी टी, आई कॉन्स्टेंट में आएगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, है ना? क्या हो गया? आई टी, टी कैंसल आउट, मतलब आई। अरे हाँ या ना? इस टाइप का हम बता दिए एक एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है, बता दिए, ठीक है ना? कि आई आ जाएगा, ठीक है ना? कुछ आ सकता है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इसके बाद ये क्या होता है? मिड टर्म का आखिरी चैप्टर है ये। इसके बाद बचेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो 2 दिन का है, हार्डली 2 दिन, ठीक है ना? उसके बाद तुम्हारा बचेगा जो है ऑप्टिक्स, जो हम चलेगा कम से कम 15 से 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना नहीं, 15 दिन चलेगा। हम सबको ले लेके बोल रहे हैं हम, केमिस्ट्री फिजिक्स ले करके, ठीक है ना? केमिस्ट्री है अगला दिन, है ना? पर मैथ है, ट्यूसडे केमिस्ट्री है ना, वेडनेसडे फिर मैथ है, मंडे और वेडनेसडे मैथ है ना? वो फिक्स है चीज़, ठीक है ना? बता रहे, सुनो, 2 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ चल रहा, वैसे चलेगा, ठीक है ना? सिलेबस ठीक हम कंप्लीट कर रहे हैं। होता था लेकिन अब नहीं, अब मेंटेन चलेगा सब चीज़, अब सब मेंटेन चलेगा। थोड़ा मतलब इधर इशू हो गया था। अब क्या बोलता है, सुनो, ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। सुनो, ऑप्टिक्स एक पार्ट में नहीं है, बताएंगे पर कैसे। ऑप्टिक्स 2 है, एक रे है, वेव है। पहले रे पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे, फिर वेव। ज़्यादा सवाल कहाँ से गिरता है? वेव से। कहाँ से गिरता है? क्रिटिकल ज़्यादा कौन है? वेव। बोर्ड लेवल में ज़्यादा आसान कौन है? वेव। मेरे बात सुनो, क्या बोले हम? बोर्ड लेवल में ज़्यादा आसान कौन है? वेव। हाँ, डिट्टो गिरता है, इसीलिए बोल रहे हैं। अब बोर्ड लेवल में पूरा दोनों इजी है, एकदम डायरेक्ट गिरेगा, डायरेक्ट डेरिवेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन इक्वेशन गिरेगा। जेई में तो वेव नचा देगा, ठीक है ना? लेकिन हाँ, सवाल ही बना देगा जो उस पर। रे से भी गिरता है, रे से भी गिरता है, ऐसा नहीं, ठीक है ना? TIR से गिरने के चांस रहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रिज्म से सवाल कंफर्म रहता है, प्रिज्म से। अच्छा, ठीक है, नोट करो। इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ।
देखो क्या होता हमारा, देखो तो हम पी एवरेज निकालने बोले, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, है ना, इंटीग्रेशन 5t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, अरे हाँ है ना, इंटीग्रेशन 5t स्क्वायर डी टी माइनस 6t डी टी प्लस 5 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, तो क्या जाएगा 5t³ अपॉन 3 माइनस 6t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5t अपॉन टी। क्लियर बात। यहाँ से क्या हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ से आ गया क्या 5/3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, क्या पागल हो गया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जीरो होता है, कांस्टेंट का तो बाहर निकल जाता है, इंटीग्रेशन डी टी डी टी हो गया। आ गया आंसर। अब ठीक है, कुछ वैल्यू देता चिपका देते, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, क्लियर। चलो चलो देखो, देखो ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इसको दिखा करा देते हैं। सुनो अभी आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, सुनो आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम डिराइव कराएंगे थोड़ा, तब तक हम थोड़ा फॉर्मूला बता देते हैं। सुनो देखो ई आरएमएस क्या होता है हमारा, ई आरएमएस होता है E0/√2, ठीक है, E0/√2 प्रूव कराएंगे, ठीक है ना। और आई आरएमएस क्या होता है, I0/√2, दोनों प्रूव करेंगे बढ़िया से, कैसे आया कहाँ से आया, ठीक है ना, इसको लिख लेना, इसका यूज़ करेंगे। सुनो यहाँ से अगर बात करें E0, E0 बराबर क्या होगा √2 ERMS, यहाँ से बात करें I0 का, तो I0 बराबर क्या होगा √2 इंटू IRMS। देखो E0 और I0 क्या है, पीक वैल्यू है, हाँ या ना, E0 I0 पीक वैल्यू है, अरे हाँ या ना। सुनो एक बात बताते हैं, जो हम लोग घर में वोल्टेज आ रहा है कौन सा वोल्टेज है, पीक वैल्यू है या फिर एवरेज है या आरएमएस है, आरएमएस है, कौन सा है, जो करंट आ रहा, करंट कोई करंट अगर नहीं लिख के दिया कौन सा करंट है वो, आरएमएस। क्वेश्चन में अगर कोई करंट नहीं लिखा है, एवरेज एवरेज कुछ नहीं लिखा है, कौन सा है, आरएमएस, हमेशा कौन सा है वो, आरएमएस, ना ही वो पीक है ना ही वो एवरेज है, ठीक है ना, कौन सा है, ठीक है ना। इसको मिटाएं, देखो इलेक्ट्रिक मेन्स इन हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट, अच्छा ई का वैल्यू दे दिया हमको, अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, या देखो मार्क 220 वोल्ट, ई हमको दिया कितना 220 वोल्ट, कौन सा ई है, अरे हमको आ रहा कौन सा ई है, आरएमएस है, पीक है या एवरेज है, आरएमएस है, हाँ या ना, कौन सा है, कुछ लिख के दिया हमको, कुछ लिख के नहीं ना दिया, कौन सा है, आरएमएस, कौन सा है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं लिख के दिया मतलब कौन सा है, आरएमएस, ठीक है ना, ई आरएमएस हमको मिल गया। 50 हर्ज, हर्ज किसका ऐसा यूनिट बताते थे ना, ऐसा यूनिट से पहचाना सबका, फ्रीक्वेंसी का किसका, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 50 हर्ज, कितना हो गया। राइट डाउन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कौन सा है, ई, कौन सा है, सुनो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी था ना, ये हमारा पीक वैल्यू था, हाँ है ना, ये कौन सा इंस्टेंटेनियस, कौन सा ये इंस्टेंटेनियस, एक पल वाला, कौन सा एक पल वाला, है ना। क्यों एक पल वाला, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, क्योंकि साइन के साथ वेरी कर रहा, साइन के साथ, अरे हाँ या ना, बदल रहा ना, है कि नहीं। इंस्टेंटेनियस मतलब हमको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यानी ई निकालो, तो ई बराबर क्या हो जाता है, E0 साइन ओमेगा टी, बोलो हाँ या ना, ई बराबर क्या होता है, E0 साइन, क्या हमको E0 का वैल्यू दिया है, नहीं दिया, E0 का वैल्यू दिया है नहीं, किसका वैल्यू दिया, ERMS का, कोई रिलेशन पता है, हाँ पता है, E0 की जगह क्या लिख सकते हैं, √2 ERMS, ई बराबर क्या हो गया √2 ERMS साइन, अच्छा ओमेगा का वैल्यू दिया है नहीं, फ्रीक्वेंसी का दिया है ना, तो क्या बताए थे, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखाते हैं, 2π/ft, याद आ रहा कुछ, फॉर्मूला सबसे पहले बताए थे, है ना, बताएं कि नहीं सबसे पहले फॉर्मूला, बैठो वेट करो, ये बैठो, बताए थे ना सबसे पहले फॉर्मूला बताया था कि नहीं, 2π/ft, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अब वैल्यू पुट करो, ई बराबर क्या हो गया √2 इंटू √2 वैल्यू कितना था 1.414 इंटू ERMS कितना है 220 वोल्ट, साइन 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू एफ का वैल्यू कितना है 50 इंटू टी, कैलकुलेट कर लेंगे आराम से,
बोलो क्लियर, यही हमारा है आंसर, यही हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर बात, नोट करो, नोट इट डाउन।